प्रयागराज में वट वृक्ष है, इसका नाम है अक्षय वट। जो गए होंगे देखे होंगे, तीर्थराज प्रयाग में एक अक्षय वट है। जिसी पेड़ के नीचे बैठ करके भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, दान करेंगे, जाप करेंगे, हवन करेंगे तो वो अक्षय हो जाएगा। अक्षय माने जिसका समाप्ति नहीं होगा, नक्षय इति अक्षय। हमारी जैसे जगन्नाथपुर में कल्प वट है, वट माने बरगद का पेड़। वृंदावन में बंसी वट है, जिस पेड़ के ऊपर भगवान बंसी बजाए। प्रयाग में अक्षय वट है, तो नासिक में 5 वट है, पंचवटी। पंचवटी कथा आगे आप सुनेंगे, वो अभी भी है। वहां पर लक्ष्मण की रेखा भी है, जहां पर रावण सीता माता का हरण किया था, वो पंचवटी से। तो जहां आपके गांव में भी वट वृक्ष होगा, हमारी सनातन धर्म में वट वृक्ष जो है वो शिव जी का स्वरूप है, और पीपर का पेड़ ये विष्णु का रूप है। बरगद का पेड़ हो, पीपर का पेड़ हो, उसको काटना नहीं चाहिए, पूजा करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। और जो बरगद की पेड़ में जल भी डालता है, वो भी शिव जी का पूजा माना जाता है, समझ गए। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा। उसके बाद में वाल्मीकि, नारद और अगस्त मुनि का वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ध्यान देना, आप जो राम कथा में आए हैं, यही राम जी का कृपा है। अच्छा, हम लोग सोचते हैं नौकरी मिल गया तो राम जी का कृपा हो गया, धन मिल गया तो राम जी का कृपा हो गया, कोई पद मिल गया, इलेक्शन जीत गए तो राम जी का कृपा हो गया। नहीं, रुपया को, पद प्रतिष्ठा को ये राम जी का कृपा नहीं माना जाएगा। राम जी का कृपा तभी माना जाएगा जब आपके भीतर में सत्संग करने की, भजन करने की इच्छा प्रबल पैदा हो। देखो, भगवान की भजन, भगवान की भक्ति करने की स्वतः इच्छा हो। उमा कहु में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। पत्नी पास में है, मरने के बाद में पत्नी साथ में नहीं जाएगी। पति भी पास में है, पति भी साथ में नहीं जाएगा, बच्चे भी साथ में नहीं जाएंगे। ये घर मकान, ये खेती जमीन, ये भी साथ में नहीं जाएगा। जो शरीर को खिलाया पिलाया, कपड़ा पहनाया, ये देह, ये शरीर भी साथ में नहीं जाएगा। तो साथ में जाएगा क्या? इस राम कथा में आप जितना समय लगाया है, यही समय ही आपका साथ ही जाएगा। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए राम कथा में आने वाले व्यक्ति, श्रोताओं, आप सब राम हैं। ये राम जी का कृपा है। भगवान स्वयं बोले, जब मेरी कृपा होता है
तभी व्यक्ति का मन मेरे कथा में लगता है, वरना नहीं लगेगा। और आप कथा में बैठे, हम आपको सुना रहे हैं, तो हमारा मन भी भगवान में है। देखो ध्यान देना, आप जो कथा सुन रहे हैं सब ध्यान देना, आप जो कान में कथा सुन रहे हैं तो कान के द्वारा भगवान का पूजा कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं तो मैं मुख के द्वारा भगवान का पूजा कर रहा हूं। और राम कथा प्रेमियों को दर्शन करना ये आंख का पूजा है। सिर का पूजा क्या है? राम कथा प्रेमी आ रहे हैं घर से, राम राम भैया, राम राम भैया, सिर झुका देना, ये सिर का पूजा, मस्तक का पूजा है। चरण का पूजा क्या है? जो आप इस रात में घर द्वार छोड़ के यहां तक आए, ये चरण का पूजा है। और हाथ का पूजा क्या है? दरी बिछाना, झाड़ू लगाना। इस व्यास गद्दी में बैठ करके जो बोलता है उसको जो लाभ मिलता है, इसी पंडाल में जो झाड़ू लगाता है, दरी बिछाता है, उसको भी वही लाभ ही मिल जाता है। श्रवणम कथाया। अच्छा, हम लोग सोचते हैं अगरबत्ती धूपबत्ती चढ़ा दो, यही पूजा है। वो साधारण पूजा है, वो है साधारण पूजा। विशेष पूजा क्या है? न कान में भगवान की कथा सुनना, माने कान के द्वारा आप भगवान का पूजा कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं तो मेरा मन तो भी भगवान में है, तभी तो मैं बोलूंगा, कैसे बोलूंगा? तो मुख के द्वारा मैं भगवान का पूजा कर रहा हूं। प्रत्येक इंद्रियों से कैसे भगवान का पूजा हो, समझ गए? तो बिनु सत्संग विवेक न होई। सत की संगत करना, किसी मदिरा पीने वाला की संगत करेंगे तो आपकी मन में इच्छा होगी मदिरा पीने के लिए। कोई मदिरा पीने वाले बैठे, आप भी उनका पास में बैठेंगे तो आप भी इच्छा होगी। दो चार व्यक्ति ताश खेल रहे हैं, उनकी संगत करेंगे तो आपकी मन में इच्छा होगी जहां भी भाई ताश खेले। दो चार व्यक्ति पहलवानी कर रहे हैं, आप उनके पास बैठेंगे तो आपके मन में इच्छा होगी मैं भी पहलवानी करूंगा। कोई वकील बैठे हैं, दो चार वकील है, तो आप उनके पास बैठेंगे तो आप भी सोचेंगे मैं भी काला कोट पहनूं, मैं भी वकीलाती करूं। और जब आप किसी संतों के संग में, राम कथा प्रेमियों के संग में बैठेंगे, आप भी राम जी को प्राप्त करने के प्रयत्न करेंगे। मैंने जिसके पास बैठेंगे ना, ऐसा संस्कार आपके ऊपर आ जाएगा। बिनु सत्संग, सत्य का संगत करना, सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही शिव है, सत्य ही सरस्वती है, सत्यम शिवम सुंदरम। इसलिए सच बोलो, समझिए, सच बोलो और मीठा बोलो और कम बोलो। वही व्यक्ति वही व्यक्ति वही व्यक्ति सबको प्रिय होता है। ध्यान देना, बिनु सत्संग, सत्य का संग करना, सब कुछ सच बोलना है। ध्यान देना कथा में,
सच बोलना है और वो भी मधुर बोलना है, मीठा बोलना है, और विचार करके बोलना है, कम बोलना है। कुछ लोग को सच बोलते हैं परंतु मीठा नहीं बोलते हैं, अकड़ करके बोलते हैं, नाराज होकर के बोलते हैं। सच तो बोल रहा है परंतु अकड़ करके, नाराज होकर के, क्रोध के साथ बोल रहा है, उसका बात नहीं माना जाएगा, उसका बात को पूरे सामने वाला व्यक्ति मानता नहीं है। क्यों? सच तो बोल रहा है परंतु क्रोध के साथ बोल रहा है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सच भी बोलो और मीठा भी बोलो, और वो भी कम बोलो। देखना, इतना सिर्फ अपना सच बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, और वही व्यक्ति सबसे पहले राम जी को प्रिय ही होता है सुता। और वही व्यक्ति घर में भी अच्छा लगता है, माता पिता को भी अच्छा लगता है, बाजार में, मोहल्ला में भी वो व्यक्ति को सब लोग को प्रेम करते हैं। कुछ लोग होते हैं दिन भर बोलते ही रहते हैं, अनाप शनाप बोलते रहते हैं, सब लोग बोला अरे ऐसे ही बोलता रहता है, उसका बात कोई नहीं बनता है। कुछ लोग बात बात में क्रोध करते हैं, उसका बात भी कोई नहीं मानेगा। इसलिए सत्य की संगत करना। सत्य कौन है? सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है। सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्य, सत्य से योनि निहितम च सत्य, सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्र, सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्नाः। हाँ, सत्य में जयते। तो इसीलिए सत्य की संगत करना ही सत्संग है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम का कृपा नहीं होगी तब तक हमको ये सत्संग नहीं मिलेगा। देखो ध्यान देना, छठ पूजा, नवरात्र पूजा, सरस्वती पूजा, शिव चतुर्दशी पूजा, राम नवमी पूजा, कृष्ण जन्माष्टमी पूजा, और ये जितना पूजा का सफलता तभी माना जाएगा जब आपका मन सत्संग में ही लगे। यदि आपका मन सत्संग में लग नहीं रहा है, मन इधर उधर भाग रहा है, तो समझना आपका पूजा सफल नहीं है। जितना भी साधना है उन सब साधनों का फल यही है जब भगवान की कथा में रुचि हो, रुचि पैदा हो। भगवान की कथा में सबका रुचि पैदा नहीं होता। अभी कोई नाचने वाला को बुला लाओ, देखना एक दिन में यहाँ कई हजार आदमी का भीड़ हो जाएगा। कोई नाचने वाला को पूर्णिया से बुलाओ, डांसर, देखो यहाँ कितना भीड़ होगा। क्यों? उसका भीतर का सोच हो ये। नाचने वाला व्यक्ति रात भर नाचेगा, सुबह चला जाएगा, और आप उसको दिन भर मन में बैठा रखेंगे कि आप रात भर उसको देखा है। वो आपके दिल में, मन में, बुद्धि में एक जगह बना लेगा। वो तो चला जाएगा रुपया लेकर के, और दिन भरी रोटी बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे, खेत में जाएंगे, तो भी आपके मन में वो बैठा रहेगा। रात भरी, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, कई दिन तक लगातार आप उसको मन में ढोते रहेंगे। तो इसको बोलते मानसिक हत्या। इसका नाम है मानसिक हत्या। आप 4 घंटा फिल्म देखो, रात में सोते समय में फिल्म का चित्र याद आएगा। 3 घंटा क्रिकेट देखो, सोते समय में क्रिकेट खिलाड़ियों का याद आएगा।
कोई सीरियल देखो सोते समय में, उस सीरियल का चित्र याद आएगा, और 3-4 घंटा राम कथा सुन करके जाएंगे तो सोते समय राम जी का ही याद आएगा। तो मंच बिगड़ेगा तो व्यक्ति का मन बिगड़ेगा। मंच बिगड़ेगा, मंच माने क्या? मचा। ये आपका विवेक का मंच है, ये दिल का मंच है, ये लकड़ी का मंच नहीं है, ये प्लाईबोर्ड का मंच नहीं है, ये आपका विवेक, मन को, बुद्धि को लगाने के लिए इसको ऊंचा किया गया। तो मंच बिगड़ेगा तो मन बिगड़ेगा, मन बिगड़ेगा तो व्यक्ति का जीवन बिगड़ेगा, जीवन बिगड़ेगा तो जिंदगी बिगड़ेगा, जिंदगी बिगड़ेगा तो देश बिगड़ेगा। और आपके मन को भगवान में लगाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी संतों का वंदना किए और साथ साथ दुष्टों का भी वंदना किए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी बंदौ संत असजन चरण दुखप्रद उभय बीच कछु वरना। संत भी दुखदाई है, दुष्ट भी दुखदाई है। संत जब चला जाता है तो मन अच्छा नहीं लगता है, और कोई दुष्ट जब मिलता है तो वो भी दुख देता है। रावण, रावण किसको कहा जाता है? रावण शब्द का अर्थ रावयति रुलायति रावण, जो समाज को रुलाए, समाज को कष्ट दे, समाज को पीड़ा दे, जिसके आने से समाज भयभीत हो जाए, उसको रावण ही कहा जाता है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी दोनों का वंदना किए, दुष्ट हो और संत हो। ऐसे आप भी, कोई आपका विरोध करे, निंदा करे, आप उसको मधुर बोलो, मीठा बोलो, उसको पहले निमंत्रण दो। देखो अपने कान में अपना प्रतिष्ठा सुनेंगे, अपना कान में जो अपना प्रशंसा सुनता है उसका पुण्य घट जाता है, और जो अपने कान में अपना निंदा बुराई सुनकर के खुश होता है, अपना निंदा बुराई सुनकर के जो खुश होता है उसका पुण्य तपस्या बढ़ जाता है। कोई आपका निंदा बुराई कर रहा है, उसको रुपया दो, तनख्वाह दो, कपड़ा दो, क्यों? वो आपके सारा पाप को साफ कर रहा है। कोई दूसरा व्यक्ति आपका निंदा विरोध कर रहा है ना, प्रसन्न हो, नाराज मत हो, क्यों? वो आपके सारा पाप को चाट चाट करके साफ कर रहा है, और आप उसका निंदा करेंगे तो उसका पाप आपके ऊपर आएगा। कोई स्त्री बालक जन्म देती है तो साबुन से, पानी से साफ करती है, कोई निंदा बुराई करता है तो आपके सारा पाप को जीभ में चाट चाट करके साफ करता है। अपनी प्रशंसा से घबराओ, आपकी प्रशंसा हो रहा है, अपने मन को टटोलो, वास्तव में मैं इस लायक नहीं हूं और मेरा ऐसे प्रशंसा हो रहा है। आपका लक्ष्य यदि शुद्ध हो, यदि आपके लक्ष्य में राम है, कोई कितना भी निंदा करेगा, बुराई करेगा, कुछ नहीं होगा, आपका हर काम बनता जाएगा, स्वतः ही बनता जाएगा। कबीरदास जी पंक्ति लिखे,
कनियरे राखिए आंगन कुटी छवा कनियरे राखिए आंगन कुटी छवा निंद कनियरे राखिए आंगन कुटी छवा निंद कनियरे राखिए आंगन कुटी छवा बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाव कबीरा निर्मल करे सुभाव बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाव कबीरा निर्मल करे सुभाव बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाव कबीरा निर्मल करे सुभाव बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाव कबीरा निर्मल करे सुभाव सब गाइए दोनों हाथ उठाकर से बेड़ा पार कबीरा भव से बेड़ा पार हो भावना में भाव भव से बेड़ा पार कबीरा भव से बेड़ा हर हर महादेव।
लिखे, निंदक नियर राखिए, निंदा करने वाला को पास में रखो, निकट में रखो। आंगन कुटी छवाए, अपनी अंगना में रखो, आंगन में रखो, और अपनी तरफ से घर बना के रखो, कुटी छवाए। निंदा करने वाला को अपनी पास में, अपनी आंगन में, और अपनी तरफ से घर बना के रखो। जब आप घर से निकलेंगे, वो आपका निंदा करेगा, बुराई करेगा, आपको सहन करना है। यदि ऐसा स्वभाव आपका बन गया, आपको अयोध्या वृंदावन जाना नहीं पड़ेगा, और उसी घर में से राम जी आकर के आपको ही दर्शन देंगे। परंतु ऐसा स्वभाव बनाना तो भी कठिन है। हम लोग क्या करते, कोई थोड़ा निंदा बुराई करता, हम भी कर देते, तो कैसे लाभ मिलेगा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार संत और खल सबका वंदना किए, और आकाश में जितना जीव है, जल में जितना जीव है, और मिट्टी के ऊपर जितना जीव है, अंडज स्वेदज उद्भिज जरायुज, आकर 4,84,000 ध्यान देना, जाति जीव जल थल नभवासी। 84 लाख योनि है। 1 लाख का 100,000 होता है। 1 लाख का कितना होता है? 100,000। 84 लाख माने 84,100,000। देखो, प्रत्येक योनि में पति पत्नी होते हैं। जितना कीड़ा है, पक्षी है, पशु है, छोटे छोटे कीड़ा, सांप है, बिच्छू है, सब में पति पत्नी होते हैं। आपके बाल में जो जुआ है, उसमें भी पति पत्नी होते हैं। ध्यान देना। 84 लाख योनि, 1 लाख का 100,000 होता है, माने 84,100,000। 83 लाख 99,999 योनि में आप जन्म लेकर की और अंतिम में मनुष्य बने हैं। बिच्छू बने, कछुआ बने, छिपकली बने, सांप बने, मेढक बने, मिड़की बने, और पक्षी बने। प्रत्येक योनि में आप विषय का भोग करके आए हैं। और ये मनुष्य शरीर विषय की भोग के लिए नहीं आया है। इसी जन्म में आकर के आप भगवान की भक्ति इकट्ठा करें और ज्ञान वैराग्य को इकट्ठा करें। यही जीवन का सार्थक है। और इसी योनि में हम आकर की फिर विषय की भोग को प्रधानता बने, यही हमारी अज्ञानता है। सुता सिया राममय
सब जग जानी, करहु प्रणाम जुरी जुग पानी। पंडाल में जो बैठे हैं, जो बाहर में खड़े हैं, या जो सरस्वती माता के मंदिर के सामने जो भी जो बैठे, मंच में या जो घर में बाहर में या जो सुन रहे, सब सिया राम में सब जगह जानी। देखो सिया राम में सब जगह मानी नहीं, सिया राम में सब जगह मानी नहीं, सिया राम में सब जगह जानी। मानना और जानना में अंतर है। मानेंगे तो आप थोड़ा ध्यान कर लेंगे, भाई सब सिया राम है। नहीं नहीं, सिया राम में सब जगह जानी, करहु प्रणाम जुरी जुग पानी। ये भाव भगवान के 3 प्रकार का दर्शन, ध्यान देना। ये जो चौपाई यहां पर दिया गया है, ये बहुत मार्मिक चौपाई है। यदि सब में सिया राम में सब जग जानी, प्रेमी हो या विरोधी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जब आप सब में सिया राम में भाव रखेंगे, जब आप सब में सीताराम का भाव रखेंगे, सब में सीताराम के रूप में दर्शन करेंगे, तो प्रत्येक मंदिर में आपको भगवान का दर्शन होगा। यदि केवल मंदिर में दर्शन करना, ये साधारण दर्शन, मंदिर में संत में दर्शन करना, ये मध्यम है। और सिया राम है सब जगह जानी, जब सब में आप सीताराम को देखने लगेंगे, फिर प्रत्येक मंदिर में आपको भगवान का दर्शन होगा। और ऐसे ही जो अड़ोसी पड़ोसी से लड़ता रहता है, मंदिर में जाकर के प्रणाम करता है, फिर पत्थर का दर्शन होगा। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी आगे वंदना करते हुए यही मह रघुपति नाम उदार, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। देखो ध्यान देना, कथा में सब ध्यान देना, हल्ला गुल्ला मत करना। आपका आवाज मेरे तक सुनाई देता है, और कैमरा में आपका आवाज जा रहा है, फेसबुक यूट्यूब में लाइव चलता है, लोग को भी बाहर देख रहे हैं, समझ गए? केवल यहीं पे नहीं चल रहा है, बाहर के भी भक्त लोग देख रहे हैं। और मुरली चंदवा राम कथा आप डालेंगे तो आपकी मोबाइल में घर घर में आना चालू हो जाएगा। जो भी जहां पर देख रहा है, आप उनको फोन करके बोल देंगे मुरली चंदवा राम कथा, वो वहीं पे बैठ गई, वो भी देखेगा, ध्यान दे रहा है। तो इसलिए आप हल्ला गुल्ला करेंगे तो क्या सोचेंगे, जो कहाँ कथा हो रहा है। इसलिए सब शांत चित्त में बैठना। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी बंचग भकत कही राम के, किंकर कंचन कोह काम के। देखो तिनि महा प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वज धंध घोरी। तुलसीदास जी यहां लिख रहे हैं, मैं ठगन में प्रथम नंबर हूं। अपना को माने हम लोग को नाम रख देते रामदास, गोविंददास, कृष्णदास,
परंतु हम भीतर से राम का दास नहीं है। हम काम का दास है, स्त्री के दास है, रुपया के दास है। हम भगवान का दास नहीं है। वंचक भगत कहि राम के, वंचक माने ठग, वंचक माने ठग। कांचन किंकर कंचन कोह काम के, किंकर माने दास, कांचन माने धन, काम माने स्त्री। हम राम के दास नहीं, हम स्त्री के दास है, हम धन के दास है, सम्मान के दास है। और उन जितना ठग है, तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये जितना ठग है उन ठग में मैं प्रथम नंबर हूं। तिन्ही मह प्रथम रेख जग मोरी, 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 धींग धर्म ध्वज धंदक घोरी, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देखो, कभी मंदिर में जाओ, गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर रामचरितमानस में अपना बुराई यहाँ पर लिखे हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, उन ठगों में, उन कामियों में मैं प्रथम नंबर हूं। तिन्ही माह प्रथम रेख जग मोरी, मैं सबसे बड़ा कामी हूं, मैं सबसे बड़ा ठग हूं, ठग पाखंडी हूं। धर्म धिंग धर्म ध्वज धंधक घोरी। कभी मंदिर में जाकर, आप लोग मंदिर में जाते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर या याद सर्वभूति से मातृप्रेण संस्थिता कर्पूर गौरम करुणावतरम, ये स्तुति आप करते हैं। इन स्तुति में जिंदगी चला जाएगा। भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे हम बता नहीं सकते, और जिंदगी भर आप स्तुति करते रहते हैं। आप मंदिर में जाकर के अपना गलती, अपना कमी, अपने भीतर में जो अवगुण है, और वो भगवान के सामने बोलो, देखना वो स्तुति में भगवान जल्दी ही प्रसन्न हो जाएगा। मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं असत्य भाषी हूं, बात बात में लड़ जाता हूं, बात बात में क्रोध करता हूं। हे भगवान,
इस प्रकार जब अपना गलती बोलने लगेंगे ना, यहाँ तुलसीदास जी अपना गलती सब लेके, जब मैं धर्मध्वजी हूं, मैं कामी हूं, मैं पाखंडी हूं, पाखंडी शब्द प्रयोग कर दिए, धिंग धर्मध्वज धंधा करने वाला हूं। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी शिवरन चला, तुलसीदास जी के पिता का नाम है आत्माराम दुबे। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम है आत्माराम दुबे।